हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट से क्लास में। और देखिए हमने लास्ट क्लास में 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। सभी को याद होगा लास्ट क्लास में हमने 70 क्वेश्चन तक। आज हम वैष्णवी दीदी से पहले ही आ गए हैं, नमन जी कह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो अवार्ड दे देते हैं इसी बात पे। चलिए शाबाश। चलो देखो, आप सभी का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, याद है ना। जिसने नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लासें पूरी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीक्वेंस में क्लासें डली हुई हैं, उनको जाकर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़े हुए हैं। आज हमें 71 नंबर से स्टार्ट करना है। कहाँ से? 71 नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से 71 नंबर से। तो 70 का एक बार फिर से बता दीजिए आंसर, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए 70 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। किस चीज के लिए फेमस है डीपी राय चौधरी, बताइए। इन्होंने ही श्रम की विजय बनाया है, शहीद स्मारक बनाया हुआ है, शहीद स्मृति, ये सब चीजें आपको पता होंगी। किसके लिए है? तो मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? बताइए, ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? अच्छा, इसका आकार किसी को पता है? ययाति का आकार पता है किसी को? चलिए बात करते हैं, बिल्कुल सही है, ए रामचंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ययाति चित्र के बारे में कि इसका आकार कितना है। तो याद रखना है 60 फीट लंबा है और 7 फीट चौड़ा है, 60 बाई 7 है, ठीक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको प्रदर्शित कहाँ पर किया गया था। ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम आपको ययाति के बारे में पूरी चीजें बता देते हैं, ठीक है। पहली बात, ययाति का संबंध किससे है? महाभारत से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ययाति का संबंध किससे है, तो महाभारत से है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किसने बनाया है? ए रामचंद्रन ने बनाया है। आकार क्या है? 60 गुणे 7 फीट इसका आकार है। पूछा जाता है इसको कि इसको सबसे पहले कहां पर प्रदर्शित किया गया था, तो जो आपकी दिल्ली की वेदरा आर्ट गैलरी है ना, वहां पर इसको प्रदर्शित किया गया था 1986 में। कब की बात है? 1986 में इसको दिल्ली की वेदरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कि इसको मतलब ये जो ययाति कृति है इसमें कितनी मूर्तियों को दर्शाया गया है। तो कितनी? कुल 13 कांस्य मूर्तियां दिखाई गई हैं। कितनी? 13 कांस्य मूर्तियां दिखाई गई हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक, याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया जो जो हमने आपको बताई मेन चीजें। आगे बढ़े और देखिए, क्लास अगर पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, और सभी को क्लास को शेयर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। दिया है मदर टेरेसा किसने चित्र किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे सभी लोग। मदर टेरेसा 72 नंबर पे कब बनाया है ये भी बताओ जल्दी से। टाइम पता है किसी को? बिल्कुल, डी नंबर एकदम सही है आपका। MF हुसैन वालों एकदम सही है। टाइम बताओ जल्दी से, कब बनाया था इसको? अभी तक किसी ने टाइम नहीं बताया है, मतलब क्या समझे? बताओ जल्दी से, कब बनाया था? 1979 में पगलू, किसी ने नहीं बताया अभी तक। 1979 में इस चित्र को बनाया गया था, ठीक, याद रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि लैंप और मकड़ी के बीच में ये किसने बनाया है? छापो जल्दी से। लैंप और मकड़ी के बीच में किसने बनाया है ये बताओ जल्दी से। लैंप और मकड़ी के बीच फटाफट से, इन्हीं ने बनाया है क्या? इन्हीं ने बनाया है, हाँ बस ठीक है। चलो, दिया है चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है, बताइए। 73 नंबर पे आएंगे। वाह, पहले से आंसर आ गया, NS बेंद्रे हैं, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा NS बेंद्रे। चलो आगे बढ़ते हैं।
दिया गया है सह्यकोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क, भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे? 74 पे आइए, क्या है राइट आंसर? हाँ, सह्यकोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क। 74 पे आओ बब्बू, बिल्कुल ऑप्शन डी, केजी सुब्रमण्यम वालों एकदम राइट हो आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया है? बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 75 नंबर पे। बताइए। तो सभी को पता है अवनींद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे पूछा जा रहा है आपसे, बताना है। अच्छा, इसको मिलान है करना है, हम कह रहे हैं कितने सारे ऑप्शन हैं इसमें। चलिए इसको मिला करके बताइए क्या है इसका 76 नंबर पे। देखिए, आदमी, औरत और पेड़, इसका संबंध हो जाएगा के लक्ष्मी गौड़ से, ठीक है, के लक्ष्मा गौड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें तो बच्चे सोमनाथ हो जाएगा, और भंवर ये जल वार्ता ये हो जाएगा कृष्ण रेड्डी से, और दीवारों से सरोकार तो किसका? अनुपम सूद का। ठीक है, तो 3 1 4 2 बिल्कुल सही आ गया है आप लोगों का भी। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का, सिंपल सा। बताइए 77 का राइट आंसर क्या है? क्या होगा राइट आंसर? अच्छा हाँ, पहले इसका आंसर बताइए फिर पूछते हैं क्या है इसका राइट आंसर। अरे राम राम बबुआ, आंसर करो। 77 का डी आ गया है, चुगताई इसका राइट है। चलो अच्छा जल्दी से बताओ एक क्वेश्चन, ये जो चुगताई जी हैं इनको, इनके जो गुरु हैं अब्दुल रहमान जो चुगताई हैं, इनके आरंभिक कला गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इनके कला गुरु कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है 77 नंबर पे। न्यू बैच स्टार्ट होगा, परेशान मत होइए। जो अभी करवा रहे हैं उसको करना स्टार्ट कर दीजिए बस, ठीक है, जहां से चल रहा है। इनके जो थे ना उस्ताद मीर बख्श थे। कौन? मीर बख्श, आपको याद रखना है कौन? मीर बख्श इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमआर चुगताई के गुरु का। ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर भी थे, लेकिन आरंभिक जो स्टार्टिंग होती है वो मीर बख्श से होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए। इन्होंने ही पूछा जाता है कि जो मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई हैं, इन्होंने ही कैलीग्राफिक लाइन या कह दीजिए सुलेखी रेखा का प्रयोग किया है अपने चित्रों में, याद होगा आप लोगों को। बताइए बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना कब होती है, ये बताना है आपको। बताओ जल्दी से क्या है। कब होती है बताओ जल्दी। 1900। हाँ आप न्यू बच्चे हैं, चलिए कोई बात नहीं। जितनी क्लासें अभी स्टार्ट चल रही है ना उनमें आप लोग जुड़े रहिए, नया बैच जल्दी ही लॉन्च होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1947। पूछा जा रहा है ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक व्यक्ति चित्र बनाया है? बताइए 79 नंबर पे क्या है इसका राइट आंसर। ऋत्विक घटक किसके विषय में? तो याद रखना है आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आ गया है, राम किंकर बैच के बारे में इन्होंने बनाया था। अच्छा राम किंकर बैच का जन्म कब होता है बताओ जल्दी से, टाइम बताओ फटाफट से। बताइए। इन्हीं को किंकरदा भी कहते हैं, पता होगा। 1910 में इनका जन्म होता है ना। आगे बताओ निम्न में से उस चित्रकार की पहचान करना है जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम किया है। 80 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? 80 नंबर पे, और साथ में इनका जन्म भी बता देना जो इसका राइट आंसर है। इनका जन्म कब होता है? ऑप्शन बी होगा गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 1867 में होता है, याद रखना है कब? 1867 में। ठीक है, इनके पिता कौन थे? गुणेंद्रनाथ। आगे भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? 81 नंबर पे आइए।
बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ईवी हैवल प्लस अमीनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उसका नाम क्या है? बताइए, किसकी बात हो रही है? और साथ में इनका जन्म कब होता है, कहां होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, फटाफट से करेंगे आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। इनका जन्म कब होता है, कहां होता है, ये आपको बताना है। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म कब होता है, कहां होता है, बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 1877 श्रीलंका, धर्मराज सिंह ने बिल्कुल सही बताया है। किसने बताया है? धर्मराज सिंह ने। 1877 में होता है, कहां होता है? कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म होता है। ठीक, याद रखना है। चलो, किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है 83 नंबर में। उखल बंधन की बात हो रही है। सभी बताएंगे। बशोली बिल्कुल सही है, बशोली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, बशोली शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था, पता है किसी को? बशोली शैली को संरक्षण किसने प्रदान किया था, बताओ फटाफट से। पता है, बताओ जल्दी से। कृपाल पाल, बिल्कुल नीलम शाक्य ने बिल्कुल सही दिया है। किसने? कृपाल पाल ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। अब जल्दी से एक चीज याद रखना, उखल बंधन दे दे या फिर माखन चोर दे दे या फिर गिरी गोवर्धन दे दे, इनमें से कोई भी चित्रण पूछे तो आपको लगा देना है बसोहली। क्या लगाना है? बसोहली। क्या क्या पूछे? माखन चोर, उखल बंधन या फिर गिरी गोवर्धन, इनमें से कुछ भी पूछता है तो ये सब जो चित्र मिले हैं वो कौन सी शैली में? बसोहली शैली में। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर पे। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं, बताइए। तो ये तो बहुत बार पढ़ा है, एक अपनी वाली, एक दूसरी वाली और एक किसी की भी। तो 3 होती हैं, एक स्वकीय, एक परकीय, एक सामान्य। ठीक, चलो आगे। कौन से राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है? किसके टाइम पर, बताइए। बिल्कुल सही है, क्या होगा? संसार चंद एकदम राइट आंसर। अरे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, किसी को पता है, किसी को पता है कि कौन सा अंग्रेज यात्री था जिसने राजा संसार चंद के कला प्रेम का वर्णन किया है? पता है किसी को? बताओ जल्दी से। कौन सा अंग्रेज कलाकार, कौन सा अंग्रेजी यात्री है जिसने राजा संसार चंद के कला प्रेम का वर्णन किया है? मूरक्राफ्ट, बिल्कुल सही दिया है। कौन है ये? मूरक्राफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, ये 1920 की बात है, 1920 में ये याद यहाँ पर आता है। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, राजा संसार चंद के दरबार का सबसे निपुण कलाकार कौन था? बताओ जल्दी से, सबसे निपुण कलाकार कौन था, ये आपको बताना है। पता है किसी को? हाँ परखू, बिल्कुल, पूजा, पूजा कुमारी बिल्कुल सही दिया है, परखू इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या रही है? 86 पे आइए, क्या है इसका राइट आंसर? राधा के सौंदर्य का आधार तो सभी को पता है, बनी ठनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या मिलता है? बताइए 87 नंबर पे, क्या हो राइट आंसर? तो क्या मिलता है? पशु, एकदम सही है, पशु मिलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, चट्टाने, वन्य पशु पक्षी, ये सब चीजें हमें मिलती हैं। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? बताइए, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सभी लोग बताएंगे।
88 नंबर पे ए बिल्कुल सही है आपका, उदयपुर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे, राग रागनी के चित्र भारत के कौन से प्रदेश में मुख्य रूप से बने हुए दिखाई देते हैं? बताइए, राग रागनी के जो चित्र हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? सभी बताएंगे एक साथ 89 नंबर पे। बिल्कुल सही है, राजस्थान वालों एकदम राइट आंसर दिए हो, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 मासा के भी हमें मिलते हैं, ठीक, याद रखना है। आगे, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र अनिरुद्ध, लीजिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंघाड़ा के जो चित्रकार है उसका नाम बताना है 90 नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहां हम आपसे क्वेश्चन काफी सारे पूछेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्कल राम ने इसको बनाया है। ठीक है, कौन से माध्यम में बनाया है तो ये भी याद रखना है, टेम्परा माध्यम में इसने बनाया है। कौन से माध्यम में? टेम्परा माध्यम में बनाया है। शताब्दी अगर पूछ ले कौन सी शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी में बनाया है। ठीक, ये चीजें याद हो गई। अच्छा, जल्दी से बताओ, हाड़ा राजाओं की राजधानी कौन सी थी? पता है किसी को? बताओ जल्दी से, हाड़ा राजाओं की राजधानी कौन सी थी? फटाफट से बताइए। बूंदी, बिल्कुल सही दिया है मानवी कश्यप ने, बूंदी बूंदी बताया है हाड़ा राजाओं की राजधानी, एकदम सही है। बताओ, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की है? पता है किसी को? बूंदी राज्य की स्थापना किसने की है? बताओ फटाफट से, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की है? राव देवजी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसने? पूजा कुमारी ने, बिल्कुल सही है। तो राव देवजी ने बूंदी शैली की स्थापना की है। ठीक, याद रखना है। और बूंदी शैली का ही सबसे प्रसिद्ध चित्र मिलता है हमें, स्नान का दृश्य, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे। चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है? 91 पे आइए, क्या होगा? बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही है, कोटा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताएंगे, कौन सा था? बिल्कुल सही है, पटना एकदम सही आंसर हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि जो कंपनी शैली थी इसका सबसे प्रसिद्ध कलाकार सेवक राम मिलता है। ठीक है, और सबसे अंतिम चित्रकार कौन मिलता है? वो हमें ईश्वरी प्रसाद मिलता है। ईश्वरी प्रसाद जो है ना, ये सबसे अंतिम कलाकार के रूप में जाना जाता है इधर पे। ठीक, आगे बताओ, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? 93 पे आइए, दौड़ लगा के एकदम। बहुत अच्छा, मजा आ रही है ना? शाबाश। और देखिए, क्लास पसंद आती रहे ना तो लाइक भी साथ में करते रहना, थोड़ा सा मनोबल और बढ़ता है। ठीक है, 93 पे आइए, बिल्कुल ऑप्शन डी वालों, अरे क्या निकल रहा है मुंह से, अबुल हसन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसके दरबार का है ये? जहांगीर के, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया जा रहा है, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? बताइए। 94 पे आइए, रूप चित्र का निर्माण किसके समय में स्टार्ट होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी अकबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कला निकेतन की स्थापना किसने की थी? बताओ जल्दी से, यही है 4 ऑप्शन आपके सामने। कला निकेतन की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। यही बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से किसने कला निकेतन की स्थापना की थी ये बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, अकबर ने ही की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इन्होंने कर दी। और यही कला निकेतन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पता है किसी को? कला निकेतन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताओ। मीर सैयद अली, बिल्कुल सही दिया है। अरे मीर सैयद अली को नहीं बबुआ, नहीं, मीर सैयद अली नहीं है, अब्दुल समद, बिल्कुल सही है। लेखिका सिंह, बिल्कुल सही दिया है, अब्दुल समद को। यहाँ का जो अध्यक्ष बनाया ना, वो अब्दुल समद को बनाया था। किसने? अकबर ने। और यहाँ पर हर हफ्ते एक प्रदर्शनी लगती थी और वहां पर जो आते थे उसको सम्मानित किया जाता था। ठीक, चलो
बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार बताना है, 95 पे आओ फटाफट से। क्या होगा राइट आंसर? हाँ 95 का सी एकदम सही है, अवनीनाथ टैगोर। इनका जन्म कब होता है? 1871 में होता है, जन्माष्टमी का दिन था वो। ठीक, आगे शबीह किसे कहते हैं? 96 पे आओ फटाफट से। शबीह का मतलब पता है? पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है ना, छोटी सी, वही होती है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट्रेट को बोलेंगे। आगे चलते हैं। दिया है किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? बताइए, शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना किसने की थी? कहाँ की थी ये पता है किसी को? कहाँ पर की थी? सी नंबर बिल्कुल सही है, अकबर हो जाएगा। लेकिन की कहाँ थी ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, कहाँ पे की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, याद रखना है। आगे, बसावन कौन सी शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 98 पे आ जाइए। क्या है इसका राइट आंसर? बसावन किससे संबंधित है? तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी मुगल हो जाएगा। पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को किस शैली द्वारा प्रमाणित किया? मृगावत की बात हो रही है, 99 पे आइए, बताइए। तो क्या है इसका राइट आंसर? सल्तनत शैली, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्तनत शैली। आगे पूछा जा रहा है आपसे, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ये किसके द्वारा चित्रित किया गया था? 100 पे आओ। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी मिस्किन इसका सही हो जाएगा। आगे, जैन चित्रकला भारत के कौन से क्षेत्र की है? बताइए, 101 नंबर पे। हाँ याद रखना है, ये पश्चिम क्षेत्र की है। कहाँ की? पश्चिम की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत के नवीनतम, ये पता है ना, आप भ्रंश शैली की बातें कर रहा था 101 नंबर पे। चलो 102 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? बताइए, 102। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जैनों को। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ कौन थे? छापेंगे सभी लोग। लामा तारानाथ की बात है ये, तिब्बती इतिहासकार हैं। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान मिलती है? 104 पे आइए। कौन सी गुफा है जो अजंता गुफा के समान मानी जाती है? डी वालों एकदम राइट हो, सिगरिया इसका सही हो जाएगा। बताओ, महिषासुर मर्दिनी कौन से नंबर की गुफा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर, सॉरी 105 नंबर। महिषासुर मर्दिनी कौन से नंबर की गुफा में है? तो ये तो पता है ना सभी को, ये तो सभी जानते हैं भाई, एलोरा में है। लेकिन ये बताओ कि कौन से नंबर की गुफा में है? गुफा संख्या हमने पूछी आपसे, मतलब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने पूछा है कहाँ, तो वहीं पे बताएंगे। 14 नंबर में है पगलू। महिषासुर मर्दिनी किसमें है? तो 14 नंबर में है। ठीक है, मूर्ति कला आपको याद रखना है। और रावणानुग्रह जो है वो भी 14 नंबर में है। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। 15 नंबर में जो है ना, 15 नंबर में आपसे पूछा जाता है, देखो, हाँ शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बाघ गुफा चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव मिलता है, ये आपको बताना है। बताइए, 106 पे आइए। सी नंबर एकदम राइट है आपका, अजंता शैली हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है? 107 पे आइए। बताइए, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग पूछा गया है आपसे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16वें नंबर की गुफा में। अप्सरा जो चित्र है वो अजंता की कौन से नंबर की गुफा में है? बताइए, 17 नंबर में। क्या है? 17 नंबर की गुफा है, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर हमें
छदंत जातक, शिवी जातक, देशांतर जातक और महाहंस जातक, और क्या है, और महाकपि जातक भी यहीं पे, महिप जातक, और क्या था, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं। ये सब चीजें हमें कहाँ पे मिली है, तो याद रखना है गुफा संख्या 17 में ही हमें देखने को मिलती है। ये चीजें सब पूछी जाती हैं। ठीक, आगे पूछा जा रहा है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से स्टार्ट होती है, बताइए। फॉर्म अभी नहीं निकले हैं बबुआ, प्रांशु जी 109 पे आओ। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही है जोगीमारा वालों, एकदम राइट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जोगीमारा की गुफा के छतों पर जो लाल रंग से भित्ति चित्रकारी की गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसका धरातल पूछा जाता है कौन से रंग का है, पता है किसी को, बताओ, रंग बताओ, कौन से रंग का धरातल यहाँ पर यूज किया गया है भित्ति चित्रण में, बताओ 9 नंबर पे। और सबसे प्राचीन भित्ति चित्रण भी यही का है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। सफेद, बिल्कुल सही है, सफेद रंग का बैकग्राउंड है, याद रखना है। ठीक, चलो, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया था, बताओ 10 नंबर पे। 75 बार पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सही है, चालुक्यों के द्वारा, और इन्हीं ने अपनी राजधानी भी इसको बनाई थी। ठीक है, चलिए हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। बादामी गुफा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है, बताइए। बादामी गुफा मंदिर कहां पर है, ये बताइए। कहां पर पड़ता है बादामी की गुफाएं, तो सभी को पता है ना, कर्नाटक में पड़ता है। जिला अगर पूछ ले तो बागलकोट, कौन सा जिला है आपका, बागलकोट जिला है, ये भी याद रखना है। अच्छा बताओ जल्दी से, बादामी गुफा की खोज किसने की थी, कब की थी, ये बताओ। और सबसे पहले इसकी जो प्रतिलिपि है वो किसने तैयार की है, और इसकी गुफा संख्या 1 में क्या, कौन सी प्रतिमा बनी हुई है, और कौन से धर्म से संबंधित है, ये भी बता दो, फटाफट से बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, तो बादामी गुफा की खोज 1924 में की गई है, किसके द्वारा, स्टेला क्रैमब्रिज के द्वारा। ठीक, और सबसे पहले इसकी प्रतिलिपि बनाई थी J.M. अहिवासी ने, और इसकी गुफा संख्या 1 में क्या मिलता है, नटराज शिव की प्रतिमा मिली है। और धर्म अगर पूछ ले तो शैव, वैष्णव, जैन, इन सब से संबंधित है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माण करता शासक कौन है, बताइए। पूरी जान लगाए हुए हैं, जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं रट लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मिली जा रही हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में। क्या है, धमेक स्तूप का निर्माण पूछा है, कौन से वंश के द्वारा, तो गुप्त शासक हो जाएगा। आगे, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, अरे चलो बताओ 113 नंबर पे, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। इसको किसने पढ़ा था, कब पढ़ा था, पता है किसी को, इस लिपि को किसने पढ़ा था सबसे पहले, हाँ ब्राह्मी लिपि आपका सही है। इसको सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था, नाम नहीं आया, जेम्स प्रिंसेप, बिल्कुल सही है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। आगे, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कौन सी खुदाई से प्राप्त हुई है, बताइए। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति, तो सभी को पता है ना, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी की मोहरें। ठीक है, मोहरों पर यूनिकॉर्न छवि मिलती है। अच्छा बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मोहरें मिली है उनका आकार कितना है, जल्दी से छाप के बताओ, आकार हमने आपसे पूछा है, बताओ जल्दी क्या होगा, आकार बताओ। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, अरे आकार बताओ, कितने बाई कितने सेंटीमीटर हैं। हाँ धर्मराज बिल्कुल सही दिया है, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ की मोहरों का आकार, यहाँ से ना तांबे की मुद्राएं भी मिली हुई हैं, तो लोग कहते हैं कि ये ताबीज है। ठीक है, चलो आगे,
पूछा जा रहा है हड़प्पन शील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था, बताइए। काहे के लिए करते थे? आपके पास पुराने जमाने का कुछ हुआ जाए तो क्या करेंगे आप? बाजार में खड़े मिलेंगे कि भैया इसको ले लो कितने रुपया में। ऑप्शन डी, व्यापार के लिए करते थे। ठीक। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो सबसे पहले खोज की हुई थी किस क्षेत्र में हुई थी? 117 पे आइए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए अपना मिर्जापुर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पंचमढ़ी की खोज किसने की है? कितने बार पूछेगा यार, बताओ जल्दी से। पंचमढ़ी की खोज किसने की है, कब की है, टाइम बता देना। दो बार हुई है। तो पहले तो जी.आर. हंटर आते हैं, यहाँ पे प्रयोग करते हैं, 1832 में आते हैं। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद 1836 में आ जाते हैं। कौन? गार्डन भाई साहब। ठीक है, याद रखना है। यहीं से हमें शहद वाला शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिला हुआ है पंचमढ़ी से ही। ठीक, याद रखना है। चलो, उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 119 नंबर पे। बताइए टिहरी गढ़वाल में किसका जन्म होता है? 119 नंबर पे। बिल्कुल सही है, अवतार सिंह पंवार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? बताइए कहां पर मिलते हैं, ये बताना है। ईसाई कला के जो चित्र हैं वो कहाँ मिलते हैं? आज लेट हो गए हैं हम, लेट नहीं हुआ करो, टाइम से आया करो। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, समाधि गुफाओं से। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखना कि पूछा जाता है इधर पे कि जो प्रारंभिक ईसाई काल है ना, यहाँ के जो मतलब चित्रण पद्धति रही है, यहाँ की जो चित्रण पद्धति रही है वो क्या रही है? तो ये फ्रेस्को पद्धति थी यहाँ पे। ठीक है, और इसके प्रमाण जो हमें मिलते हैं ना, यहाँ से मतलब हमें भवन मिलते हैं और भूमिगत शवगृह मिलते हैं। ये सब चीजें हमें यहाँ से देखने को मिली है। ठीक है, और इसके प्रमाण हमें लालटेन संग्रहालय से मिलते हैं जो कि रोम में है। ठीक, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लालटेन संग्रहालय पूछा जा सकता है, कहाँ है? तो रोम में है। ठीक, 121 पे आइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैम वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी जब आएगी, आती रहेगी, आप पढ़ाई पर फोकस रखें। ठीक है, क्योंकि ये हाथ है, ये जो है ना, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल, ऑप्शन ए, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? बताना है आपको। 122 नंबर पे आइए। अच्छा, हाँ, चलिए पहले आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, राम किंकर बैज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई पता है किसी को कितनी है? बताओ जल्दी से। इस यक्षिणी की मूर्ति की ऊंचाई पता है किसी को? बताओ जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया है, अरे पगलू। 24 फीट, बिल्कुल पूजा कुमारी ने बता दिया है। कितनी है ये? 24 फीट है। कितनी है? 24 फीट है, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर कौन कौन से हैं ये बताना है। 124 पे आइए, 23 पे। तो याद रखना, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, महात्मा गांधी कला वीथिका कहां पर है? बताइए। बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, इलाहाबाद में है, और जो अपना इलाहाबाद संग्रहालय है ना, उसी में ये स्थित है। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कागज की कतरन को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होता है कोलाज, एक होता है मोन्टाज। तो का से कागज हो गया और का से कोलाज, आपको ये याद रखना है। ठीक, तो इस तरह से आपके 125 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और अब इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो मजा आई क्लास में? बताइए।
ये जो आपका महाअभ्यास चल रहा है ना, ये बिल्कुल से वो चक्र है ना जो सीधे सीधे ऐसे घूम घूम के जो आपको पेपर मिलेगा ना उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये महाअभ्यास में इतनी ज्यादा शक्ति है, ठीक है। तो आपको ये महाअभ्यास को डेली देखना है। रात में 8 बजे चलती है और शाम को 7 बजे आपका इस टाइम पे PYQ चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको जुड़ना है, डेली जुड़ना है PYQ में, ठीक। हाँ, का कोलाज का कतरन हाँ, आते हुए 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं मैम जी। अच्छा, थैंक यू मैम जी। फोटो की कतरन को मोन्टाज कहते हैं, बिल्कुल रितु सिंह ने बता दिया है, वेरी गुड। हाँ, फोटो की या कपड़े की बोल दें, याद रखना, ठीक है। चलो, वेरी गुड, थैंक यू मैम जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेरी सुपर क्लास थी। हाँ चलिए, तो फिर अब यहीं तक आज हम रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। 3 गलत हो गए जल्दी देने के चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो गलतियां होती हैं, ठीक है। जल्दी में हमसे भी बहुत गलतियां हो जाती हैं, किसी का कुछ बोल जाते हैं, किसी का कुछ बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं, है ना, हो जाता है। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा सुनीता जी, क्या हो गया? भारतीय कलाकारों को कैसे पढ़े, मेरा बहुत वीक है, प्लीज रिप्लाई। बार बार पढ़िए तभी याद होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज है ना कि जिसको जितने बार पढ़ेंगे उतने बार नया लगेगा, वो ऐसा टॉपिक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं से ऑफ कर देते हैं अब, ठीक। मैम जी 105 का कंफर्म कर दो, 105 में क्या हो गया, रुक जाओ। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में है? देखो आप लोग कह रहे थे 15 नंबर में है। देखो 14 और 15 जो गुफाएं हैं ना एक ही है, बिल्कुल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 14 आता है तो 14 लगा देना, 15 आता है तो 15 लगा देना है आपको, ठीक है। अब ऑप्शन में यहाँ पर तो सीधे पूछा ही है कहाँ पर है, तो एलोरा में, ठीक है। तो आपको 14 15 याद रखना है, दोनों जुड़ी हुई हैं और दोनों में ही जो चित्र मिले हैं ना वो एकदम से सेम है। जैसे महिषासुरमर्दिनी आपको यहाँ मिलेगा देखने को, यहीं आपको रावणानुग्रह मिलेगा देखने को, और 15 गुफा देखेंगे तो वहां भी ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे भैरव, नरेश, ये सब चीजें हमें देखने को 14 में मिलती है, वही हमें 15 में देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों याद रखना है आपको, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बनती है ना वो 14 नंबर की बनती है। 14 ही आपका पूछा गया है और 14 को ही आंसर दिया गया है अभी तक, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं ना उसमें 14 दिया गया था, 14 को ही आंसर माना गया था, 15 ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है, याद रखना। पहले वाली क्लास में 109 चेक कर लीजिएगा, हाँ ठीक है, देख लेंगे उसको भी। हमारे सिर में दर्द हो रहा है आज, हमारे सिर में भी बहुत दर्द है, आज पूरी रात नहीं सो पाए हैं। मैम जी वेस्टर्न कब पढ़ाएंगी? जैसे ही आपके PYQ खत्म होते हैं शाम को 7 बजे तुरंत हम आपका वेस्टर्न क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, आशीर्वाद दीजिए मैडम जी, बिल्कुल पूरा पूरा आशीर्वाद है, जितने क्वेश्चंस हैं सब कुछ अच्छे से पढ़ डालिए। 7 से 8 वाली क्लास में, हाँ 7 से 8 बजे वाली ही क्लास में हम आपका वेस्टर्न करवाएंगे। चलिए अब भागिए जल्दी से, हमें भी जाने दीजिए। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।